हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर एस अग्रवाल क्लास 7th की आईसीएसई बोर्ड की बुक करने जा रहे हैं। इसका एक्सरसाइज है 9B। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होगा ये। आगे देखिए, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 16% ऑफ ए नंबर इज़ 60 फाइंड द नंबर। अगर किसी का 16 एक नंबर है उसका 16% कितना है, 60 है। ठीक है, कोई भी नंबर आप मान लीजिए। मैंने लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। हमने नंबर को x मान लिया। अब इस x का 16%, इस x का 16% इज 60, यानी कि x मल्टीप्लाई 16% इक्वल टू 60। ठीक है, इस नंबर का 16% ऑफ ए नंबर इज 60। अब यहाँ से देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। x इक्वल टू 60 इंटू में 100 हो जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा। 4 के टेबल से काट दीजिए इसको। 4 से ये 4 4 जा, और 4 से ये 25 आ जाएगा। 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो x की वैल्यू इसका ऐसे मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 37। तो ये आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ़ 13 1/3% ऑफ ए नंबर इज़ 90। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स है, और इस x का 13 1/13% कितना है, 90 है। क्लियर है बात। यानी कि x, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए। 39 और 140, यानी कि 40/3% इक्वल टू 90। ठीक है, ये परसेंट है तो परसेंट नीचे आपका मल्टीप्लाई कर जाएगा 100 से। x इंटू में 40/100 इंटू में 3 इक्वल टू 90। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो ये 90, और ये जो नीचे वाली डिजिट है जो x को डिवाइड कर रही है, इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, इंटू में 100 इंटू में 3, और जो ये 40 है ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। 0 से 0 जाएगा, 40 से ये 25 टाइम में। x की वैल्यू 9 इंटू 75। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर फाइनली x की वैल्यू ये आ गई आपकी 675। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड पे सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसका कि इफ़ 0.6% ऑफ ए नंबर इज़ 15। ठीक है, सबसे पहले वही है सेम, लेट द नंबर इक्वल टू x, और x का 0.6% यानी कि x मल्टीप्लाई 0.6% इक्वल टू 15 है। इसका मतलब x इंटू 0.6 अपॉन में 100 इक्वल टू 15। x 15 इंटू में 100, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर बात, क्योंकि नीचे जाएगा वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी हटा सकते थे, यहाँ डायरेक्ट आप हटाते तो यहाँ आपका 1 0 बढ़ जाती, 1000 हो जाता। यहाँ भी देखिए ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई कर देता, तो हमने यहाँ पर इसको हटाया है। ठीक है, आप यहाँ भी हटा सकते हैं, यहाँ भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब देखिए 2 के टेबल से कटेगा, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 5 जा 10, और ये 3 से 5 टाइम में। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 5 जा 25 और 00। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद फोर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 3/4% ऑफ ए नंबर इज़ 9। ठीक है, फाइंड द नंबर। सेम वही है, लेट करना है, लेट द नंबर आपने नंबर को लेट कर लिया, x हो गया नंबर आपका। ठीक है, अब इसमें क्या आपको कह रहा है कि x इंटू 3/4% इक्वल टू क्या है, 9। यहाँ पर परसेंट है, परसेंट को हटा करके नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इंटू 3, जब आप नीचे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, इक्वल टू 9।
और x की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 400 अपॉन में 3 से ये 3 टाइम में कटेगा और x की वैल्यू 3 4 से मल्टीप्लाई करके 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का 5th नंबर है। 5th नंबर क्वेश्चन, देयर आर 42 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास। 42 बॉयज़ हैं एंड 18 गर्ल्स हैं एक क्लास में। व्हाट इज़ परसेंट ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। सबसे पहले आपको पूछा क्या, ये देखिए परसेंट ऑफ बॉय पूछा है इन द क्लास। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे आप रखेंगे, परसेंट ऑफ बॉयज़ आप ऊपर रखेंगे। अगर आपको बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है, अगर आपको परसेंट ऑफ बॉय निकालना है, द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है, तो आपको करना होगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो बॉयज़ की संख्या क्या है, 42 बॉयज़ की हो गई, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 42 प्लस में 18, यही टोटल स्टूडेंट्स हैं। बॉयज़ की संख्या प्लस में गर्ल्स की संख्या मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा, ये 42 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। 60 इंटू में 100 हो गया, एक ज़ीरो कट गई, 6 से 7 टाइम में ये आ गया, और ये 7 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 70 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 70% टोटल आपके क्या हो जाएंगे, आपके बॉयज़ हो जाएंगे। क्लियर है बात क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। अ टीम won 6 हॉकी मैचेस एंड लॉस्ट 9 मैचेस। व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस डिड द टीम विन, है ना, परसेंटेज ऑफ विन मैचेस यहाँ पर निकालना है आपको, परसेंटेज ऑफ विन मैचेस का परसेंटेज निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ विनिंग मैचेस जिसमें भी जीत हुई है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मैचेस, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि परसेंट निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ विनिंग मैचेस कितना था आपका, 6 वन मैचेस था, 6, और टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना हो गया, 6 प्लस में 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपका लॉस्ट 9 था, 6 विनिंग था, तो आपका 15 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर फाइनली आपका 6 अपॉन में 15 आ गया, इंटू में 100। अब ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 हो गया, 5 से ये 5 2 जा 10, 20 आ गया, और ये 40 आ गया, यानी कि 40% आपका टोटल आपका विनिंग परसेंट हो गया मैच का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। A batsman scored 75 runs which included 3 boundaries and 8 sixes। ठीक है, 75 टोटल वो स्कोर करता है रन, जिसमें से 3 तो बाउंड्रीज होती हैं, है ना, बाउंड्रीज का मतलब 4 रन्स। ठीक है, बाउंड्रीज मतलब 4 रन्स। ठीक है, एक बाउंड्री में 4 रन्स, और आपके एंड 8 सिक्सेस होते हैं। 8 सिक्सेस में 6 रन मिलते हैं, तो 8 में आपका 48 मिल जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर्स डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। टोटल परसेंटेज ऑफ स्कोर्स पूछ रहा है जो उसने रन लिया है बिटवीन द विकेट, यानी कि जो उसने विकेट के बीच में दौड़ के रन लिया है वो पूछ रहा है। अगर एक बैट्समैन यहाँ पर खेलता है, तो वो बाउंड्रीज लगाता है और सिक्सेस लगाता है, और बिटवीन द आपका जो विकेट्स होता है उसके बीच दौड़ के भी वो रन लेता है। ठीक है, तो बाउंड्रीज और सिक्सेस के अलावा उसने कितना परसेंट रन दौड़ के लिया है, ये उसने पूछा है आपसे। ठीक है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो टोटल स्कोर कितना था उसका, और यहाँ पर लिख देंगे टोटल स्कोर उसका था 75 रन्स। ठीक है, बाउंड्री स्कोर बाय द बाउंड्री से स्कोर कितना आया उसका, 3 बाउंड्रीज लगाई थी, एक बाउंड्रीज में 4 रन मिलते हैं, 12 रन्स।
ठीक है, 12 रन्स की बाउंड्री हो गई उसकी, ठीक है। स्कोर बाय सिक्सेस, 6 से कितना स्कोर हुआ, 8 उसने 6 लगाए थे, एक 6 में 6 रन मिलते हैं, टोटल आपका 48 रन्स बन गया, ठीक है। रन बाय द बाउंड्रीज एंड सिक्सेस। अब बाउंड्रीज और सिक्सेस से रन कितना हुआ, 48, ये प्लस हो जाएगा, 48 प्लस में 12, फाइनली कितना आ गया, ये आपका 60 हो जाएगा। 60 रन्स आपका उसने बनाया है बाउंड्रीज से और सिक्सेस से। अब आपका टोटल रन 75 हो गया और 60 रन बाउंड्री और सिक्सेस से, रन बिटवीन द विकेट, स्कोरिंग रन बिटवीन द विकेट कितना हुआ, 75 माइनस 60 इक्वल टू 15 रन्स उसने बिटवीन द विकेट दौड़ के बनाए हैं। क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी का है। 8 नंबर है 12% ऑफ ए सम ऑफ मनी इज 42। 12%, ठीक है, ऑफ अ सम ऑफ मनी इज 42। किसी का 12% 42 है ना, 12% एक सम है मनी, उसका जो 12% है वो 42 है। व्हाट इज 20% ऑफ द सेम सम, इसी सम का 20% कितना होगा। अब देखो ये कह रहा है कि 12% ऑफ ए सम ऑफ मनी इज 42, यानी कि किसी का 12% सम ऑफ मनी कितना है, 42 है। अब हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x मल्टीप्लाई बाय 12% इक्वल टू 42, ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। और अगर आपको 12%, मतलब आप एक तरह से भी मान सकते हैं कि 12% की वैल्यू आपकी 42 हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी निकल सकता है, और 100% की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ से आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो x का 12% 42 है, ये कह रहा है किसी भी सम का जो सम ऑफ मनी है उसका 12% 42 है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x ये अपॉन में 12 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में करेंगे 100 आ जाएगा, और ये इधर 100 हो जाएगा, और ये 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका टेबल से कट जाएगा, 4 से ये 3 टाइम में कटेगा, 4 3 जा 12, 4 से 25, और 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, और ये 3 4 जा 12 आ गया, ठीक है। ये आपका 0 10 आ गया, 35 ये आ गया आपका। तो आप अब आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 350, यानी कि आपने टोटल सम ऑफ मनी निकाल दिया। टोटल सम ऑफ मनी आपका कितना आ गया, 350। आपने टोटल सम ऑफ मनी माना था x, इसमें आप कर लीजिए लेट द सम ऑफ मनी इक्वल टू x, ठीक है। x का 12% ही आपका कितना था, 42 था, तो x की आपने 42 अपॉन में 12 इंटू 100 कर दिया, और x इक्वल टू 350 हो गया आपका। अब इसी का पूछा है व्हाट इज़ 20% ऑफ सेम सम, 20% पूछा है, तो इसी का 20% निकाल दीजिए, ठीक है। 350 इंटू में 20 अपॉन में 100 हो जाएगा, 1010 कट जाएगी, और 35 टू जा 70 रुपीज़ आपका हो जाएगा इसी का 20%, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 6 अपॉन में 4% ऑफ ए वेट इज 0.25 kg, ठीक है। एक वेट है जिसका 6 1 अपॉन में 4% कितना है, 0.5 kg। व्हाट इज़ द 45% ऑफ दिस वेट, इसी वेट का 45% क्या होगा। तो उस वेट को आप x मान लीजिए, लेट द वेट x, और इसी x का 6 अपॉन में 4% कितना है आपका, 0.25 है, ठीक है। इसको आप, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो x इंटू 25 अपॉन में 4 होगा, और परसेंट है तो ये आपका नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0.25 इंटू में 4 इंटू में 100 अपॉन में
25। यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाइए और यहाँ पर 1 लिखिए पॉइंट की जगह, और 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, ये आपका पॉइंट का हटाने का तरीका होता है। अब 25 ये हमारे पास बचा, 25 से 25 कट जाएगा और 100 से ये 100 कट जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, टोटल आपका वेट कितना हो गया, 4 kg आपका टोटल वेट। अगर आपसे पूछे टोटल वेट कितना है तो 4 kg है। अब व्हाट इज़ द 45% ऑफ दिस वेट, इस वेट का 45% पूछ रहा है आपसे, तो 4 × 45 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45% आपसे पूछा है तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 से ये कटेगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और 25 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 25 5 से काटिए, 5 5 जा और 5 9 जा 45। ठीक है, तो 9 अपॉन में 5 आ गया, 9 अपॉन में 5, इसको आप अगर डिवाइड कर दे तो 5 1 जा 5, 4 आएगा, 0 पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे और 4 आएगा, और 5 8 जा 40, 1.8 kg आपका ये हो गया 45%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आप, इन ए क्लास ऑफ 60 pupil 15% रिमेंड एब्सेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं क्लास में, 60 हैं, उसमें से 15% एब्सेंट हैं ऑन ए रेनी डे, एक बारिश के दिन। हाउ मैनी पीपल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास ऑन दैट डे, कितने % बच्चे प्रेजेंट थे क्लास में। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ। 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हैं, 60। 15% एब्सेंट है, तो एब्सेंट स्टूडेंट निकाल लीजिए, एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने होंगे, 60 का 15% हो जाएगा, क्योंकि यही नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है। 1 0 1 0, 5 से 3, 5 से 2 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 2 से ये 3 टाइम में कट जाएगा, तो फाइनली ये 9 आ जाएगा। एब्सेंट स्टूडेंट 9 हो गए, तो हाउ मैनी पीपल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास पूछ रहा है वो, तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 थे, एब्सेंट 9 है, तो आपका 51 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया एक तरीका करने का। दूसरा तरीका है करने का कि आपको कह रहा है क्लास में टोटल 60% स्टूडेंट हैं, 15% एब्सेंट हैं, तो एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट हैं अगर आप देखें तो वो 15% है, तो प्रेजेंट कितने होंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट टोटल 100% होता है, 100 में से 15% आपके एब्सेंट हैं, तो टोटल 85% प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात। आगे देखिए, तो प्रेजेंट स्टूडेंट आपका यहाँ पर ये परसेंटेज में आया है, नीचे जो आपका आएगा वो आपका नंबर में आएगा, 60 × 85 अपॉन में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 2 के टेबल से ये 3 टाइम में, 2 के टेबल से 5 टाइम में, और 5 से ये कटेगा 1 टाइम में, और 5 7 जा 15, और 17 3 जा 51 होता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हैं, कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को अच्छे से, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर अमित गोयल इज़ 30,400। मंथली इनकम अमित गोयल जी की ये है, 30,400 है। ही सेव्स 12.5% ऑफ हिज इनकम एंड द रेस्ट ही स्पेंड्स। कितनी सेव करते हैं, 12.5%, और रेस्ट को वो क्या कर देते हैं, स्पेंड करते हैं। हाउ मच डज ही स्पेंड ईच मंथ, कितना वो स्पेंड करते हैं ईच मंथ। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, हम सिंपल तरीका करते हैं, थोड़ा सा सिंपल जो होता है। टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है उनकी, 30,400। ठीक है, अब वो कितनी बचाते हैं, सेव इनकम, परसेंट में तो 12.5% बचाते हैं, अमाउंट में 3,400 इंटू में 12.5 अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट है तो इसको हटा करके एक 0 और यहाँ बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, पॉइंट है यहाँ पर 0 और बढ़ जाएगी क्योंकि 1000 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 आएगा 1000 हो जाएगा।
अब ये 10 10 10 10 कट गया, 5 की टेबल से 25 आएगा और ये 5 की टेबल से 2 टाइम में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 2 1 जा 2, 1 इसमें बचेगा, 1 इधर, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब इसका 25 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 152 का मल्टीप्लाई 25 से करना है। तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1, 26 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 1 7, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 हो गया, 0 0 यहाँ 1 आ जाएगा, 8 3 ये आपका डिजिट आ गया। यानी कि 3800 उसने क्या करी, अपनी इनकम बचा ली, ठीक है, और रेस्ट उसने स्पेंड कर दी। तो टोटल आप उसने पूछी आपसे कितनी इनकम उसने स्पेंड करी, तो स्पेंड इनकम कितनी हो जाएगी, स्पेंड इनकम हो जाएगी 30400 माइनस में 3800। अब 30400 में से 3800 हम माइनस कर देंगे, 0 0 यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 में से 3 गया, आपका 6 बचा और यहाँ पर 2 बचा, यानी कि आपका 26,600 उसने स्पेंड कर दी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है। यह है एन और कंटेन 15% आयरन। एक जो और है वो कंटेन करता है 15% आयरन। हाउ मच और विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 18 kg ऑफ आयरन। आपको 18 kg आयरन गेट करना है, उसके लिए कितना परसेंट आपको और चाहिए। ठीक है, 100%। देखिए इस इधर ध्यान दीजिए, आपका 100 कोई चीज़ अपनी 100% होती है, तो आयरन कंटेन इन एन और, आयरन इन एन और कितना हो गया आपका 15%। जब आयरन आपका 15% है तो और कितना हुआ, है ना, अदर मटेरियल, है ना, अदर मटेरियल और में कितना हुआ, अदर मटेरियल इन और, अदर मटेरियल्स इन और, अदर मटेरियल कितना हुआ आपका 100 माइनस में 15 इक्वल टू 85%। 85% आपका अदर मटेरियल हो गया। अब वो कह रहा है कि हाउ मच और विल बी रिक्वायर टू गेट 18 kg ऑफ आयरन, है ना, 18 kg ऑफ आयरन उसको चाहिए और उसमें कितना और होगा। ठीक है, अभी तो 15% था, 15% आपका देखिए यहाँ पर और में 15% आयरन है। अब 18 kg आयरन दे दिया, यानी कि ये जो 15% है ये 18 kg के बराबर होगा, यानी कि x इंटू में 15 अपॉन में 100 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही 15% आपका 18% के बराबर है, तो यहाँ पर टोटल आपका वैल्यू निकल जाएगी 18 इंटू 100 अपॉन में 15। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0 और 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू 120 यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब आपका x की वैल्यू 120 आ गई, यानी कि टोटल आपका जो एक और में मटेरियल है वो 120 है। ठीक है, क्लियर है बात? 120 में से 15% मतलब 120 kg टोटल मटेरियल में से आपका जो 15% है वो आयरन है। तो हाउ मच और विल बी रिक्वायर टू गेट 18 kg ऑफ आयरन। ठीक है, 18 kg आयरन के लिए कितना मटेरियल आपको चाहिए, तो आपका आंसर आ गया 120, यानी कि टोटल आपका 120 था, 120 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया। थैंक यू फॉर दिस।